हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज है फ्रेंड्स इस वीडियो में तो आप सबको बता रहा हूँ तो क्लास 10th जीव विज्ञान का फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 1 पोषण का फ्रेंड्स मैं लगभग 40 MCQ सवालों को बताने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, क्लास 10 जो जीव विज्ञान का फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 1 है पोषण न्यूट्रिशन, उसका मैं फ्रेंड्स 40 इंपॉर्टेंट MCQ सवालों को बताने वाला हूँ, उसका एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स 40 सवालों को देखिएगा, समझिएगा क्या प्रश्न का था, उसका क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। वीडियो अच्छा रहेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ वीडियो सीखेगा तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन है फर्स्ट को। क्या कहता है फ्रेंड्स, प्रश्न ये बोल रहा है कि ग्रहणी का भाग है, ग्रहणी का भाग है ना, इसको डिओडनम बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में। तो ग्रहणी में मैंने जब वीडियो डाला था पाचन तंत्र के सचित वर्णन का, तो मैंने वहां फिर से आपको बताया था कि ग्रहणी क्या है, छोटी आंत का भाग है ना। छोटी आंत मतलब था ग्रहणी थे, डिओडनम थे, इलियम थे, तो सब क्या है, ग्रहणी का छोटी आंत का भाग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत क्या भाई, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है, जहां पे पाचन की अधिकांश क्रियाएं संपन्न होती है ना। छोटी आंत ही है ना। चलिए पढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्या कहता, प्रश्न ये बोल रहा है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा का भोजन का अंतर ग्रहण होता है। देखिए भाई सब में भाई देखिए दोस्तों, सभी के लिए भाई भोजन जरूरी है ना, सारे के लिए, अमीबा हो, पैरामीशियम हो, मनुष्य हो, कुत्ता हो, बिल्ली, कुछ भी। तो अमीबा में जो भोजन का ग्रहण होता है, भोजन जो इंटर करता है, वो किसे करता है फ्रेंड्स, वो करता है फ्रेंड्स कुटपाद के द्वारा। कुटपाद से ही क्या होता है, भोजन का अंतर ग्रहण होता है, भोजन अंदर जाता है अमीबा में। तो आपका ऑप्शन यही राइट आंसर, कुटपाद है ना। चलिए पढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड को। फ्रेंड्स क्या कहता, प्रश्न ये बोल रहा है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। ठीक है, जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें किसी दूसरे पर भोजन के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, जैसे कि हम लोग रहते हैं। तो पेड़ पौधे में क्या होता है भाई, उनके जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है, वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। कैसे भोजन बनाते हैं वो लोग, मैं बताता हूँ। वो कैसे भोजन बनाते हैं, वो फ्रेंड्स बनाते हैं भोजन प्रकाश संश्लेषण से। कैसे भोजन बनाते हैं, वो बनाते हैं भोजन प्रकाश संश्लेषण से। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरी होता है, आपका क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, आपका H2O पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, यानी कि तीनों चाहिए। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो प्रकाश संश्लेषण की क्या जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, वाटर जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, सारा चीज जरूरी है, तब कोई जीव स्वपोषी जीव कहलाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते। क्या कहता, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, फोटोसिंथेसिस ऑर्गन है। अंगक मतलब जिस अंग से प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं संपन्न होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण अंगक। तो कहां से होता है फ्रेंड, वो होता है फ्रेंड्स आपका हरित लवक से। उसका नाम क्या फ्रेंड्स, उसका नाम है आपका हरित लवक। उसका नाम क्या भाई, उसका नाम फ्रेंड्स आपका हरित लवक। हरित लवक में क्या होता है, आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना। हरित लवक को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या नहीं होता है ना। तो हम सब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पानी टूटता है तो क्या मिलता है, आपका O2 गैस मिलता है, पानी जब टूटता है तब, है ना। और फ्रेंड्स क्या होता है, आपका ऑक्सीजन मिलता है, पानी टूटता है तो O2 मिलता है ना, जो O2 को हम लोग लेते हैं, जो हम लोग जीते हैं भाई, हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, पेड़ पौधों से लेते हैं। और फ्रेंड्स तीसरा फ्रेंड्स आपका CO2 का मुक्त होना, तो ये फ्रेंड्स आपका गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब मुक्त होगा फ्रेंड्स हम लोग तो मर जाएंगे, क्योंकि भाई हम लोग तो जो पेड़ पौधा छोड़ता है उसी को हम लोग लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग के लिए हानिकारक होता है। तो लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गलत हो गया, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त नहीं होता है। क्या क्या मुक्त होता है, पानी टूटता है, ऑक्सीजन का मुक्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। याद कर लीजिएगा, जो हम लोग CO2 छोड़ते हैं उसका यूज करता है पेड़ पौधा, और O2 को छोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को 6 को। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना मात्रा है। तो कितना मात्रा है पता, याद कर लीजिए, एग्जाम में आते रहते हैं में से 0.03%, 0.03% क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्या वायुमंडल में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 7 नंबर को।
बोल रहा प्रश्न कि निम्नलिखित क्रिया में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है, यानी कि सजीव के लिए मैंने सबसे मेन लक्षण है, हम लोग उस लक्षण से पता कर सकते हैं कि वो जीव सजीव है या निर्जीव है। तो क्या भाई लक्षण है, तो वो फ्रेंड्स हम लोग क्या है, स्थानांतरण भी हो सकता है, श्वसन, प्रकाश, लेकिन इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए आज तो मान लिया कोई चीज है रखा हुआ, आज देखें कि यहाँ पे है, फिर देखें कि वहां पे चला गया, फिर वहां पे चला गया, यानी कि वो बदल रहा है, वो अपना पोजीशन को बदल रहा है, तो स्थानांतरण कर रहा है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स कोई जीव है श्वसन कर रहा है, सांस ले रहा है, मान लीजिए फ्रेंड्स कोई जीव है प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कोई सब सजीव है ना, बोल सकते हैं सजीव है। तो ये 3 लक्षण के आधार पर हम बोल सकते हैं कि कोई भी जीव सजीव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। प्रश्न क्या बोला जा रहा कि वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीजों पे आश्रित रहता है उन्हें क्या कहते हैं, तो वो फ्रेंड्स हम लोग कहलाता है मृतजीवी। याद कर लीजिएगा, मृतजीवी जो है ना फ्रेंड्स, वो मृतजीवी क्या होता है ना, अपना जो भोजन बनाता है ना, वो सड़े गले पौधों, सड़े गले जीवों पे निर्भर करता है, इसका नाम ही है मृतजीवी, मरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर कहाँ, बी इज राइट आंसर। मृतजीवी क्या होता है, सड़े गले पौधे पे डिपेंड करता है। हम लोग क्या, हम लोग परजीवी आते हैं, है ना, परजीवी। अगला 19वां नंबर, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्वान होते हैं, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्वान होते हैं, तो आपका फ्रेंड्स हो जाएगा जीव द्रव हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, जीव द्रव जो होता है इसमें आपका कोशिका के सारा गुण उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है। अगला फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न क्या बोल रहा है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण का मतलब रक्षा करना, जो हम लोग के जरूरी हो, यदि हम लोग उसमें से एक भी काम नहीं होगा तो हम लोग नहीं जीवित रह पाएंगे, हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम लोग बैलेंस नहीं कर पाएंगे, उसको फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम आप लोग सुने होंगे, जैव प्रक्रम में क्या पढ़ना हम लोग का, पोषण पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, परिवहन पढ़ना है, उत्सर्जन पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है ना, तो सब जैव प्रक्रम के अंदर आता है। अब मान लीजिए कोई खाना नहीं खाएगा तो जिएगा नहीं जिएगा, कोई श्वसन नहीं करेगा तो जिएगा नहीं जिएगा, मर जाएगा, है ना। परिवहन में रक्त का परिवहन ही नहीं होता, मर जाएगा। उत्सर्जन नहीं होगा, हमारे कोई खराब पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो मर जाएगा, यानी कि ये सब चीजें जरूरी है हम लोग के लिए, इसको कहते हैं जैव प्रक्रम। कोई दिक्कत, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं दोस्तों ताकि आपको दिक्कत ना हो, एग्जाम में बन जाए प्रश्न। 11 नंबर, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, तो ये फ्रेंड्स गोबर छत्ता जो है ना, अभी मैंने बताया था, ये फ्रेंड्स आपका क्या है, मृत जीवी है। ये फ्रेंड्स क्या है आपका सड़े गले पौधों पे डिपेंड करता है, गोबर छत्ता जो है फ्रेंड्स आपका सड़े गले पौधों पे डिपेंड करता है, तो ये क्या आपका मृत जीवी होता है। तो आपका ऑप्शन ए, सॉरी आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मृत जीवी हो जाएगा, है ना। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। प्रश्न क्या बोल रहा है कि पौधों में सूर्य प्रकाश का अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है, पौधों में सूर्य प्रकाश की अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है ना। तो आपको जानते होंगे कि सनलाइट जो होता है वो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, अवशोषित करता है ना। कौन करता है भाई, क्लोरोफिल करता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है फ्रेंड्स, क्लोरोफिल फ्रेंड्स क्या करता है आपका सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है ना। क्लोरोफिल कैसा होता है भाई, हरा रंग का होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होते हैं, क्लोरोफिल के कारण होते हैं। अगला फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है। तो फिर आप दांत का फिर स्ट्रक्चर को यदि देखिएगा तो दांत में बहुत सारे दांत बहुत प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, मोलर, प्रीमोलर, है ना, कर्तनक, अग्रचर, वर्णक, बहुत सारे टाइप के होते हैं। लेकिन दांत का जो सबसे ऊपर जो देखिएगा परत बहुत ही कठोर होता है, देखें तो कठोर होता है, तो उसको फिर हम लोग कहते हैं इनामिल। क्या कहते हैं, इनामिल कहते हैं, या इसको इनामिल बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये फ्रेंड्स बहुत ही कठोर होता है, याद कर लीजिएगा, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है ना। हम लोग दांत किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अगला फ्रेंड्स 14 नंबर, लार इनमें किस ग्रंथि का स्राव है। लार से फ्रेंड्स क्या ग्रंथि का स्राव है, कहाँ से होता है लार स्रावित होता है। आप लोग देखिए कभी कभी होटल वगैरह में जाते हैं तो खाना टेस्टी देखते हैं तो आपको मुंह में पानी आ जाता है, तो पानी नहीं रहता, जस्ट लाइक जब वो लार रहता है, लार, है ना। तो वो कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों, तो फ्रेंड्स एक ग्रंथि है, उस ग्रंथि का नाम है फ्रेंड्स आपका पैरोटीड ग्रंथि। पैरोटीड ग्रंथि है फ्रेंड्स, उसके द्वारा ये स्रावित होता है ना। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पैरोटीड ग्रंथि। और फ्रेंड्स
लार से ही क्या साबित होता है, एमाइलेज हार्मोन साबित होता है, टाइलिन हार्मोन साबित होता है ना, लार के द्वारा ही। लार क्या करता है फ्रेंड्स, स्टार्च यानी मंड के पाचन में सहायता करता है। तो सवाल एग्जाम में आएगा तो घुमाना नहीं है, घुमा देना है। 15 नंबर, इनमें किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा रहता है ना। तो फ्रेंड्स मेरे देखिएगा वीडियो जो मैं बताया था पाचन तंत्र वाला में, तो मैंने बताया था कि जो ग्रसनी जो होता है, फूड पाइप जो होता है, वो ग्रसनी को क्या कहते हैं हम लोग, फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स करते हैं, ओफोसेगस करते हैं। तो जो ग्रसनी जो होता है फ्रेंड्स, वो ग्रास नली से फूड पाइप से कैसे जुड़ता है पता है, निगल द्वार द्वारा। एक निगल द्वार होता है, एक कंठ द्वार होता है। तो कंठ द्वार से श्वास नली जुड़ता है और निगल द्वार से ग्रसनी जुड़ता है, किससे, ग्रास नली से। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं भाई ताकि दिक्कत ना आपको। 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं। मैंने बताया था स्वपोषी क्या होता है, जो अपना भोजन खुद बनाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम किचन में गए खाना बना लिए तो हम स्वपोषी हो जाएंगे, क्योंकि परिभाषा के अनुसार हम लोग अपने खुद भोजन बनाए, लेकिन गलत हो जाएगा। अपना खुद भोजन बनाने का मतलब ये होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, समझा ना बात को ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो कौन किसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, सारा हरा पौधा में होता है। जितने भी आपका ग्रीन प्लांट होते हैं सब में क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण होते हैं और अपना भोजन बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठीक है। तो ऑप्शन डी जे राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 17 नंबर प्रश्न पढ़िए, क्या कहता है, इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है। तो जठर रस कहाँ पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है, जो कि कैसा होता है, अम्लीय होता है ना। तो इसमें पूछा क्या नहीं रहता है, तो जठर रस में फिर क्या नहीं, पहले समझिए कि क्या रहता है ये समझिए। तो फिर आपका जठर रस में क्या आता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, HCl, जिससे कारण इसका अम्लीयता आता है ना। और फिर आपका क्या आता है, आपका फिर आपका म्यूकस रहता है, ये इसको फिर श्लेष्मा बोलते हैं हम लोग, म्यूकस या श्लेष्मा। और फिर आपका क्या रहता है, फिर आपका इसमें फिर आपका आता है पेप्सिन एक रहता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो पेप्सिन रहता है आपका। देखिए इसमें कौन नहीं है आपका, तो आपका पीत नहीं होता। देखिए पीत नहीं होता, पीत कहाँ होता है, पीत आपका लीवर में होता है, पीताशय में होता है, पाइल, है ना। तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी रहता है, म्यूकस रहता है, पेप्सिनोजोन रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या कहता है। प्रश्न ये बोल रहा फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों CO2 एवं O2 का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, ये प्रश्न आपका बोला जा रहा है ना, किसके द्वारा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और O2 गैस का आदान प्रदान फोटोसिंथेसिस में। तो मैंने क्या बताया था आपका, पत्ती में क्या होता है, रंध्र पाया जाता है, रंध्र या अस्टोमेटा, और वहीं पे क्या होता है, क्लोरोफिल से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं संपन्न होती है। तो बी नंबर राइट आंसर सही जाएगा। पत्ती में उपस्थित या अवस्थित रंध्र द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं O2 का आदान प्रदान होता है, क्योंकि ऐसे भी पत्ती पौधे के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। अगला फ्रेंड्स हमारा 19वां नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, मैंने यही बताया था, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट बनता है ना। तो आपका क्या होता है आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या बनता है, प्रकाश संश्लेषण में, क्या भोजन के रूप में मान लीजिए, है ना, भोजन के रूप में बनता है। अगला फ्रेंड्स हमारा पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20वां नंबर, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। आहार नाल का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, जिस नाल से हम लोग का भोजन अंदर जाता है, ये पूरा टोटल आपका फूड पाइप जो होता है ना, उसका लंबाई पूछा जा रहा है ना। आहार नल बोल सकते हैं फ्रेंड्स इसको, या इसको फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं भैया। तो फ्रेंड्स इसका लंबाई कितना होता है आपका, जनरली हम लोग में देखा जाए तो आपका 8 से 10 मीटर लंबा होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 8 से 10 मीटर फ्रेंड्स आपका क्या होता है, लंबा होता है। क्या लंबा होता है, आहार नाल होता है ना। मैंने पाचन का वीडियो डाला था, उसमें देख लीजिएगा, आपको सारा एक्सप्लेन किया हूँ। 21 नंबर, इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि छोटी आंत का भाग नहीं है। तो मैंने अभी बताया था कि छोटी आंत में क्या रहता है, क्या रहता है बताइए। तो आपका डिओडोनम था, डिओडोनम भी था आपका, इलियम भी था आपका फ्रेंड्स, आपका जेजुनम भी था आपका फ्रेंड्स, है ना, ग्रहणी जिसको बोलते हैं। तो कोलन नहीं था, तो कोलन आपका ये आपका नहीं था। तो छोटी आंत का भाग कौन नहीं है, कोलन नहीं है ना। अगला 22वां नंबर, इनमें कौन अवशोषी अंग है। अवशोषी अंग का मतलब देखिए, अवशोषी यहाँ पे नहीं होगा, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ, यहाँ पे अवशेषी होगा, ठीक है। अवशेषी का मतलब क्या था, जिस
अंग का कोई काम नहीं है शरीर में, फालतू का आ गया है, फालतू बस बैठा हुआ है, टाइम बर्बाद कर रहा है, उसको बोलते हैं अवशेषी अंग, है ना। तो हम लोग को जो शरीर है फ्रेंड्स, अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स, वो फालतू का आदमी है, उसका कोई काम नहीं होता, अवशेष के रूप में रहता है, ठीक है, अवशेषी अंग कहते हैं इसको। तो अपेंडिक्स क्या है, अवशेषी अंग होता है, जो कि उदर गुहा के नीचे रहता है। 23वां नंबर, मानव आहार नल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है। तो मैंने आपको छोटी आंत जब पढ़ा रहा था तो ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि छोटी आंत क्या होता है, आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। ऐसा देखिए, ऐसे देखिए मैं कैसे बढ़ाऊँ, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे होता था, यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऐसा था, तो यहाँ पे आप देखिएगा एक नली जैसा संरचना था, ऐसे ऐसे ऐसे, कुंडलित नली बोलते हैं इसको हम लोग। तो जो कुंडलित जो नली होता है ना फ्रेंड्स, उसी को फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं ना, छोटी आंत। अब मैं वीडियो नहीं देखे पाचन नल का तो देख लीजिएगा, तो जो लंबा नली होता है कुंडलित नली ना, वो छोटी आंत कहते हैं, जो कि सबसे बड़ा होता है आहार नल का। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, छोटी आंत। और एक बार बता दो दोस्तों, जो ही व्यक्ति फ्रेंड्स मांस वगैरह खाते हैं ना, उनका छोटी आंत क्या होता है, छोटा होता है। और जो शाकाहारी होते हैं ना, उनका छोटी आंत बड़ा होता है, याद कर लीजिएगा, है ना। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि अमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिका का स्तर होता है। अमाशय, अमाशय कैसा होता है पता है, अमाशय थैली जैसा रचना होता है, आपको ऐसे दिखेगा, है ना, अमाशय रहता है, ये अमाशय आपका है ना, ये आपका अमाशय है। तो ये अमाशय की दीवार में जो अंदर जो होता है फ्रेंड्स आपका, कैसा आपका संरचना होता है, ये आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स कैसा होता है आपका, तो यहाँ पे स्तंभाकार आपका स्तंभ जैसा रहेगा आपको इसमें, है ना, अंगुली जैसे, उसमें अंगुली का संरचना जैसा रहेगा, और एपिथेलियम उत्तक का बना रहता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका, है ना, ये बना रहता है अमाशय की आंतरिक दीवार में। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ा ग्लैंड बताना है। तो आपका क्या होगा, मैंने बहुत बार मेरे क्वेश्चन वीडियो देखे होंगे, तो मैंने हर बार प्रश्न लेकर रहता हूँ, बताता हूँ आपको कि जो यकृत जो है, लीवर जो है, वो क्या हम लोग का शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। तो बी नंबर यकृत, यकृत क्या है, लीवर है। लीवर में क्या होता है आपका, पित्त का निर्माण होता है। कोई दिक्कत, चलिए 26 नंबर, इनमें कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है, ठीक है, बताइए आप लोग। ये प्रश्न एक बार आ चुका है, इसको थोड़ा सा घुमाया हुआ है, ठीक है, उसका क्या आंसर होगा पता है आपका, म्यूकस तो पाया जाता ही है भाई ग्रंथि में, जाइमोजिन पाया जाता है, अम्लजान, अम्लजान यानी कि आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रहता है, कुछ कुछ का मिलकर। आपका मूल पित्तवाहिनी नहीं होता दोस्तों, याद कर लीजिएगा, मूल पित्तवाहिनी जो है ना, वो जठररस का भाग नहीं है, अमाशय ग्रंथि का भाग नहीं है ना, ये सब तीनों पाए जाते हैं, मूल पित्तवाहिनी नहीं होता। अगला फ्रेंड्स हमारे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर को। प्रश्न क्या बोल रहा है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद यह क्या कहलाता है। मैंने यही बताया था कि हम लोग के शरीर में भोजन का पाचन यदि मैन्युअली से देखा जाए तो छोटी आंत में पूर्ण होता है, समाप्त होता है। तो उसके पूर्ण होने के बाद यह क्या कहलाता है भाई, जो भोजन क्या कहलाएगा, है ना, ये पूछा जा रहा है। तो वो फ्रेंड्स कहलाता है, उसको बोलते हैं काइल, बोलते हैं काइल। क्या नाम है उसका, नाम काइल बोलते हैं, या आपका अंग्रेजी में काइल बोलते हैं, CH से स्टार्ट होता है, तो चाइल ही इसको बोला जाता है। तो काइल या चाइल हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, चाइल हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न। 28 नंबर क्या बोला जा रहा है कि इनमें कौन बसा को बसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देता है। बसा यानी कि फैट को फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है ना। फैट समझते हैं ना, फैट क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, फैट को फैटी एसिड में बदलना। तो फ्रेंड्स हम लोग के शरीर में ये एंजाइम है, वो बदल देता है फैट को फैटी एसिड में, उसका फ्रेंड्स नाम है लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है फ्रेंड्स, आपका बसा को बसा अम्ल में बदल देता है। कोई दिक्कत, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है, दिक्कत कुछ नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करते चलेंगे और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी कर देंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पे क्लास 10th के साइंस को पूरे खत्म किए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं MCQ के साथ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, हमसे जुड़े रहें, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत, लाइपेज एंजाइम क्या करता है, बसा को बसा अम्ल में बदल देता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन में पढ़ते हैं 29 नंबर को। बोल रहा है प्रश्न ये कि अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है। अभी हमने सीखा था कि अमीबा में भोजन जो ग्रहण होता है वो कुटपाद से होता है, अभी मैंने सीखा था। सवाल ये आया है कि पाचन जो है ना कहाँ होता है, पाचन हम लोग भी तो छोटी आंत में होता है, अमाशय में भी होता है, तो अमीबा में कहाँ होता है।
तो फिर अमीबा में एक जगह है, उसका नाम है रसधानी। तो रसधानी में क्या होता है? पाचन होता है। तो बी नंबर सही हो जाएगा। भोजन रसधानी है ना, यहाँ क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। अब कुटपाद से क्या होता है? अंतर्ग्रहण होता है। 30 नंबर प्रश्न ये बोल रहा है कि इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? लार ग्रंथि नहीं है तो मैं बता दूं कि लार ग्रंथि में ना 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं मुख गुहा में। हम लोग के मुख में, माउथ कैविटी में 3 ग्रंथि पाए जाते हैं, याद कर लीजिएगा। एक पाया जाता है सबलिंगुअल ग्रंथि, आपको पाया जाता है, आपका मैंने अभी भी पता है पैरोटिड ग्रंथि पाया जाता है, और सब मैंडिकुलर ग्रंथि। सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, पैरोटिड, ये 3 ग्रंथि आपका मुंह में, माउथ में पाए जाते हैं, जो कि लार के रूप में निर्माण करते हैं, और अग्नाशय नहीं पाया जाता है। तो आपका अग्नाशय गलत हो जाएगा। अग्नाशय क्या है भाई? ये तो पैनक्रियाज हो गया ना, तो पैनक्रियाज थोड़ी ना पाया जाता है मुंह में, ये तो नीचे होता है, अमाशय के जस्ट ऊपर होता है, बगल में। तो ये आपका सही हो जाएगा, है ना। तो आप स्ट्रक्चर याद रखिएगा, संरचना कैसा भाई होता है पाचन तंत्र का, उससे आपको भी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आसानी से, है ना। पढ़िए 31 नंबर प्रश्न ये बोल रहा है कि अमाशय की दीवार में होने वाला घाव जो पेप्टिक अल्सर कहलाता है, निम्नलिखित में किसके अत्यधिक श्राप से होता है ना। तो मैं थोड़ा सा बता दूं तो पेप्टिक अल्सर होता क्या, क्योंकि मैं बताता हूं ताकि आपको भविष्य में इन फ्यूचर आपको डिजीज का सामना ना करना पड़े। ये फिर तब होता है जब कोई व्यक्ति ज्यादा भूखा रहता है ना। जिस देखिए हम लोग खाना खाते हैं तो खाना पचता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स खाना नहीं खा रहे हैं, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा निकल रहा है, तो अम्ल है भाई, तो अम्ल तो खट्टा होता है, तो हम लोग को तो भाई शरीर को तो नुकसान पहुंचा ही सकता है। तो जब भोजन खा ही नहीं रहे और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा निकल रहा है, तो ज्यादा निकलने से क्या होता है ना कि अमाशय की दीवार में ना घाव हो जाता है, ये ज्यादा जमने लगता है ना तो घाव हो जाता है, ये होता है ज्यादा भूखे रहने के कारण। इसलिए ज्यादा भूखा नहीं रहिएगा, ठीक है। तो ये कैसे होता है? ज्यादा भूखा रहने के कारण। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय शराब से ज्यादा क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा निकलता है और मसल्स को क्या करता है? घाव कर देता है ना, क्षति पहुंचा देता है। तो इससे होता है पेप्टिक अल्सर, है ना। कोई दिक्कत नहीं। 32वें प्रश्न को पढ़िए क्या कहता है। दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला स्थायी परत क्या कहलाता है? तो दांत का सबसे ऊपर परत क्या था? इनामिल, उसके नीचे डेंटाइन था जो कि कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ था, जो कि शरीर का सबसे कड़ा भाग था, हार्ड पार्ट्स था, है सबसे कड़ा कठोर भाग कौन सा? डेंटाइन है। तो जो हम लोग ब्रश नहीं करेंगे यदि दांत को लगातार, तो कुछ तो दांत भाई परत चढ़ जाएगा, होगा ना, दांत खराब होने लगेगा, धीरे धीरे क्षय होने लगेगा, उसमें छिद्र होने लगेंगे, है ना। तो वही क्या कहलाएगा? परत। तो उसको फिर हम लोग कहते हैं दंत प्लावक। क्या कहते हैं? दंत प्लावक कहते हैं, दंत प्लावक कहते हैं, दंत प्लावक कहते हैं इसी को। दंत अस्थिच्छ भी होता है, देखिए जो क्रिया फिर का होता है ना उसको कहते हैं दंत अस्थिच्छ, और जिसमें लेयर जो बैठता है ना उसको बोलते हैं दंत प्लवक। प्रोसेस दंत अस्थिच्छ है और परत को क्या कहते हैं? दंत प्लवक कहते हैं। तो याद कर लीजिए, इसमें टेंशन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको प्रश्नों में, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आपको डाउट को क्लियर कर दे रहा हूं। 33 नंबर प्रश्न ये बोल रहा है कि मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित में किस रचना की मदद से होता है? तो हम लोग के फ्रेंड्स जनरली देखिएगा तो फ्रेंड्स क्या होता है, हम लोग को जीभ होते हैं, तो जीभ में फ्रेंड्स क्या होता है? स्वाद कलिकाएं निकले होते हैं, और सारे स्वाद कलिकाओं का अलग अलग पार्ट्स का नाम होता है। जैसे आगे वाला भाग है कुछ मीठा या खट्टा को देखेगा, बीच वाला तीता को देखेगा, सब भाई अलग अलग काम होता है जीभ का, जीभ के पार्ट्स का। तो भाई स्वाद का ज्ञान पता करना है कि स्वाद मने अच्छा है खराब है, तो कैसे होता है फ्रेंड्स? वो होता है स्वाद कलिका से। मैंने बताया ना कि जीभ पे क्या होता है? स्वाद कलिकाएं होते हैं, जो बिंदु है ना आपका, ये सब स्वाद कलिकाएं हैं, इससे स्वाद का पता चलता है, टेस्ट का पता चलता है। कोई देखा भाई अस्थि दंत मजा से होगा, दांत से तो नहीं पता चलता, दांत से तुम तोड़ते हैं, फाड़ते हैं, चिरते हैं, है ना, ये सब तो काम होगा नहीं, तो स्वाद कलिका से पता चलता है। नाम ही छिपा हुआ स्वाद कलिका यानी स्वाद का पता, है ना। चलिए 34 नंबर, निम्नांकित में कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं होता है? निम्नांकित में कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया नहीं होता है? क्या नहीं होता है? अंतर्ग्रहण तो होता है कुटपाद के माध्यम से, है ना, पाचन भी होता है रसधानी में, बाहर भी निकलेगा, कोई कोई खाना खाएगा तो बाहर तो निकलेगा ही क्योंकि अवशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलेगा ही निकलेगा। तो अपघटन नहीं होता, याद कर लीजिएगा, अपघटन नहीं होता है ना। तो आपका ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा, है ना। अमीबा में क्या होता है? पता क्या होता है अमीबा में?
अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, बहिष्करण होता है, लेकिन अपघटन नहीं होता है। मेरी बात तो समझ रहे हैं ना? हम लोग के शरीर में अपघटन नहीं होता। 35 नंबर, निम्नांकित में किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? यार बताइए आप लोग क्या होता है। ये मैं अभी प्रश्न को रिपीट किया हूं ताकि आपको दिमाग में आइडिया है ना। अब वैसा इंतजार ना करें आंसर को कि क्या आंसर होने वाला है, अभी दिमाग लगाया करिए। तो क्या होगा, कहां से ग्रहण होता है? कुटपाद से होता है। राजधानी में क्या होता है? यहाँ पे क्या, यहाँ पाचन होता है आपका, यहाँ क्या होता है आपका, यहाँ आपका पाचन होता है, यहाँ अंतर्ग्रहण होता है। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? मैं नहीं बताया था कि एक श्वास नली जुड़ता है कंठ द्वार से और एक ग्रास नली जुड़ता है निगल द्वार से। तो हम लोग देखिए जब कोई व्यक्ति को भोजन खाता है ना तो जल्दीबाजी में खाने लगता है तो सड़क जाता है, उसको पता है भोजन नाक दिया बाहर निकल जाता है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि किसी को उसको याद कर रहा है, बट ऐसा जनरली होता नहीं दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, हम लोग का शरीर में देखा जाए ना, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखिए जनरली फ्रेंड्स बात क्या है ना, बात यहाँ पे माजरा ये है ना कि हम लोग को जो शरीर में होता है ना, नलिका एक ही है, नली एक ही है, और इस नली से फ्रेंड्स हम लोग को ना, हम लोग को इससे आपका श्वास भी लेना है, इससे आपका श्वसन भी करना है, और यही नली से फ्रेंड्स आपका भोजन भी जाना है। तो जनरली फ्रेंड्स क्या होता है ना, यहाँ पे एक पट्टी लगा रहता है, यहाँ फ्रेंड्स क्या ना एक पट्टी होता है जो कि टाइम टू टाइम ढक देता है। जैसे मान लीजिए व्यक्ति कोई भोजन करा है ना, तो एक पट्टी ढक देता है और भोजन इसमें चलाता है। अब हमें सांस लेना है तो ये पट्टी हट जाएगा और व्यक्ति सांस इधर हो जाएगा। तो यही कभी कभी अच्छा से नहीं होने पर एक काम हो जाता है। तो क्या होता है, श्वास नली किसे ढका रहता है? आपका एपिग्लॉटिक्स से। इस परत को दोस्तों नाम है एपिग्लॉटिक्स, है ना। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एपिग्लॉटिक्स क्या होता है, श्वास नली को ग्रास नली से अलग करता है। वो एक ही ढक्कन होता है जो ढके हुए रहता है। भोजन जाना है तो नली हट जाएगा, इसमें भोजन चलाएगा। सांस लेना है तो हट जाएगा, इधर से वायु निकल जाएगा। और वही कभी क्या होता है ना, भोजन कर रहा है ये देर से हटता है तो भोजन क्या चलाता है आपका, श्वास नली में चलाता है। भोजन गलती से भोजन श्वास नली में चलाता है, हम लोग सड़क जाते हैं और नीचे से प्रेशर मारता है फेफड़ा और ये बाहर निकल जाता है, नाक दिया बाहर आ जाता है आपका, है ना, नाक दिया बाहर आ जाता है। तो ये सब होना नहीं चाहिए, आराम से खाना खाइएगा, ठीक है। हड़बड़ी नहीं, कोई चीज में हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 37 नंबर, कवक में पोषण के लिए आवश्यक है। कवक में पोषण के लिए आवश्यक है तो कवक क्या है, मृतजीवी करता है। इसमें पोषण कैसे होता है, मृतजीवी से होता है, क्योंकि कवक सड़े गले पौधे पे डिपेंड करता है, सड़े गले पौधे से भोजन का निर्माण करता है। तो आपका कवक में कैसा पोषण होता है, मृतजीवी पोषण होता है ना। कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए 38 नंबर, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में क्या होती है? तो मैंने ही बताया था कि मांसाहारी जो मांस खाएगा उसका छोटी आंत छोटा होगा, और जो शाकाहारी फल फूल सब्जी सिर्फ खाएगा घास फूस, उसको हम लोग बोलेंगे छोटी आंत बड़ा है, लंबा है ना। तो क्या होगा आपका, कम होता है। मांस जो खाते हैं उनके क्या होता है, कम छोटा होता है छोटी आंत, शाकाहारी वाले के लिए बड़ा होता है। 39 में प्रश्न को पढ़िए क्या कहता है। प्रश्न हमारा ये बोल रहा है फ्रेंड्स कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण किस रचना से होता है? तो मैं भी बताया था, अमीबा में तो होता है क्या, अमीबा में किससे होता है, अमीबा में क्या होता है, अमीबा में तो आपका क्या होता है, आपका उसमें कुटपाद से हुआ था अमीबा में, है ना। तो पैरामीशियम में किससे होगा, तो पैरामीशियम में तो होता है कोशिका मुख, कोशिका मुख से होता है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर, कोशिका मुख बोलते हैं उसको। यहीं से आपका क्या होता है, आपका अंतर्ग्रहण होता है अमीबा में। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, ओवर द लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर पोषण का। देखिए कैसा प्रश्न करता है। प्रश्न ये बोल रहा है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। हम लोगों को तो शरीर में फ्रेंड्स पाचन जो होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है ना, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहले बताए हम लोग क्या करते हैं, भोजन को पहले क्या करते हैं, खाते हैं। कहाँ खाते हैं, मुंह में खाते हैं। तो सबसे पहले मुंह में भोजन को डालते हैं, तो मुख गुहा से स्टार्ट होता है आपका। भोजन में पाचन की क्रिया मुख गुहा से स्टार्ट होती है। मुख गुहा में लार रहते हैं, जो कि लार क्या करता है, भोजन को सान देता है, यानी कि भोजन को चिपचिपा कर देता है। और वही भोजन जब चिपचिपा होता है, गीला हो जाता है, तो हम लोग का ग्रास नली से चला जाता है ना। हमारे जब लार नहीं रहेगा तो भोजन उखड़ा हो जाएगा, तो ग्रास नली में क्या होगा, दीवार उखड़ा जाएगा, घसटा जाएगा, इसलिए गीला कर देता है। गीला से क्या होता है ना, भोजन सरकते हुए नीचे चलाता है ना। तो ये क्या होता है, मुख गुहा से स्टार्ट होती है पाचन की क्रियाएं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स इन दिस वीडियो मैंने ऑल क्लियर किए हूँ, ऑल
कवर्ड किया हूँ मैं MCQ सवालों को, जो कि इस चैप्टर के बहुत ही निचोड़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI है। इसलिए फ्रेंड जो भी बच्चे अंत तक वीडियो को देखे होंगे वो प्लीज़ ये सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, है ना। और जो बच्चे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए ताकि उनके पास पहुंचे तो भी देखेंगे, ठीक है। तो बस आज का वीडियो अच्छा लगा ना, सीखे हैं, हेल्पफुल था, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे चैनल पर लगातार क्लास 10th 11th एंड 12th की तैयारियां कराई जा रही है, चैप्टर को खत्म किए जा रहे हैं, सोल्यूशन कराए जा रहे हैं MCQ के साथ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ठीक है। एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं कि नई वीडियो में, तब तक के लिए बने चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।